हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल। वेरिएबल किसको कहते हैं? वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल पढ़ने से पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन कर ये रहे कि सर हम लोग अपने फ़ोन में C++ एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आप कर सकते हो C++ का एप्लीकेशन। उसको आप प्ले स्टोर में जाइएगा अपने मोबाइल में और आप सर्च कीजिएगा ये टर्बो सी ड्राइव, ये आप सर्च कीजिएगा। वहाँ पे फर्स्ट में आ जाएगा आपका टर्बो सी ड्राइव, तो ये फर्स्ट में आ जाएगा। आप वहाँ से इंस्टॉल कर लीजिएगा, फिर उसको आप ऑपरेट कीजिएगा। समझ में आ रहा है? कहाँ जाना है? प्ले स्टोर पे जाना है और ये सर्च करना है टर्बो सी ड्राइव, ठीक है। और उसको इंस्टॉल करके आपको ऑपरेट करना है, जैसे कंप्यूटर में करते हैं वैसा ही। उस पर कर्सर दिया आएगा, न्यू फाइल सब सेव करना है, ठीक है। अगर प्रॉब्लम होगा इंस्टॉल करते समय तो ये नंबर है मेरा, आप इस पर कॉल करके उसी समय आप हमसे पूछ लीजिएगा कि सर इंस्टॉल नहीं हो रहा या कोई प्रॉब्लम है। तो ये नंबर है मेरा 6200799542, ठीक है। इससे आप कॉल कर लीजिएगा उसी समय, जिस समय आप इंस्टॉल कीजिएगा अपने फ़ोन में, ठीक है। और उसके बाद आप रन करवाइएगा। उसके बाद जो भी हम प्रोग्राम पढ़ा रहे हैं वो आप सब प्रूव करके देख सकते हो, प्रैक्टिकल कर सकते हो, उसको रन करवा सकते हैं, बिल्कुल सब सही होगा, ठीक है। आप टाइपिंग मिस्टेक नहीं करेंगे सर, ठीक है। सेमीकोलन जैसा दिया हुआ है प्रॉपर तरीके से दीजिएगा तो कभी एरर नहीं आएगा आपके प्रोग्राम से। अब हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये समझ में भी आना चाहिए आप लोग को। देखो आप लोग मैथ्स में पढ़ा होगा वेरिएबल के बारे में। जैसे आपने ए लिया, तो ए जो लिया इसमें आपने वैल्यू 10 रख दिया, मीन्स ए का वैल्यू 10। ए क्या है? वेरिएबल है। और ये नंबर क्या है? आपका कांस्टेंट है। ये आपका क्या हो गया? वेरिएबल और ये कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? तो वेरिएबल हम लोग C++ में कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग समझेंगे। कोई भी आप वेरिएबल बनाते हो इस तरह से आपने सिर्फ लिख दोगे कंप्यूटर पे तो काम नहीं करेगा, ये एरर है। ऐसा क्यों? क्योंकि कंप्यूटर को नहीं पता चलेगा कि इस वेरिएबल के लिए हम लोग कितना साइज जनरेट करें, कितना साइज बनाए, ये कंप्यूटर को नहीं पता चलेगा। तो इसके लिए आपको डेटा टाइप पहले यूज करना होगा, इंट ए लिखना होगा, ठीक है। और उसके बाद आप इसमें वैल्यू रखोगे तो काम करेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। मीन्स आपको ये जो है इंट डेटा टाइप वो कितना मेमोरी बनाता है? 2 बाइट्स मेमोरी जनरेट करता है कंप्यूटर के अंदर। तो ए के लिए एक मेमोरी बनेगा, ठीक है, जिसका साइज क्या हो जाएगा? 2 बाइट्स। और इसमें वैल्यू कितना स्टोर होगा? 10। तो इस तरह से हम लोग वेरिएबल यूज करेंगे। अब आप समझिएगा, वेरिएबल जो है ए आपने लिखा, ये वेरिएबल आपका एक क्या है? मेमोरी का नाम है। क्या है? मेमोरी का नाम है। देखो ये जो बना हुआ है ये आपका एक मेमोरी है। समझ में आ रहा है? और इसका नाम क्या है? ए। और ए आपका क्या है? वेरिएबल। क्या है? वेरिएबल है। तो बताओ यहां से हम लोग को एक क्या मिला? डेफिनेशन मिला वेरिएबल का, कि वेरिएबल एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन होता है। मतलब मेमोरी का क्या होता है? नाम होता है। वेरिएबल के किसका नाम होता है? मेमोरी का नाम होता है। देखो तो ये मेमोरी बना, इस मेमोरी का नाम क्या दिए? ए दिए। और इसका साइज कितना बना? 2 बाइट्स बना। तो बताओ वेरिएबल नाम हुआ कि नहीं हुआ? किसका नाम हुआ? मेमोरी का नाम हुआ। फर्स्ट पॉइंट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, हम लोग वेरिएबल क्यों यूज करते हैं? तो देखो तो वेरिएबल हम लोग यूज कर रहे हैं क्या करने के लिए? वैल्यू स्टोर करने के लिए। क्या करने के लिए? वैल्यू स्टोर करने के लिए। तो दूसरा पॉइंट मिला कि वेरिएबल यूज किया जाता है वैल्यू को क्या करने के लिए? स्टोर करने के लिए। देखिए तो ये वेरिएबल है, ठीक है। इसके अंदर में कितना वैल्यू स्टोर है? 10 वैल्यू स्टोर है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट लाइन, क्या हम लोग वेरिएबल का वैल्यू चेंज कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। वेरिएबल मीन्स जिसका वैल्यू वेरी करता है, जिसका वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं उसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। देखिए आपने ए का वैल्यू 10 रखा है तो ये स्टोर करके रखा हुआ है। ए का वैल्यू आपने 10 स्टोर किया इसलिए 10 है ए वाले मेमोरी में। अगर ए का वैल्यू आप 20 स्टोर करते हो तो क्या होगा? ये वैल्यू को छोड़ देगा वेरिएबल और क्या स्टोर कर लेगा? नया वैल्यू 20 स्टोर कर लेगा। तो वैल्यू तो चेंज हो रहा है, मीन्स यहाँ से एक और लाइन मिला कि वेरिएबल
वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, क्या हम लोग वेरिएबल को बार बार यूज कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। जैसे देखो ए है ना आपका, पहला बार यूज हुआ, फिर दूसरा बार यूज किए, फिर आपको 20 नहीं चाहिए 30 चाहिए, तो ये भी आप कर सकते हो, 30 स्टोर कर सकते हो। तो ए वाले मेमोरी में अगर 20 जो रखा है इसको ये छोड़ देगा मेमोरी, नया वैल्यू क्या स्टोर कर लेगा? 30 स्टोर कर लेगा। तो वैल्यू चेंज भी हो रहा है और वेरिएबल को हम लोग रीयूज भी कर रहे हैं। क्लियर है? 4 पॉइंट बताए हैं। वेरिएबल क्या होता है? नेम्ड मेमोरी लोकेशन होता है। क्या होता है? नेम्ड मेमोरी लोकेशन होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, वेरिएबल क्यों यूज करते हैं? वैल्यू स्टोर करने के लिए, फॉर स्टोरिंग वैल्यू। वेरिएबल क्यों यूज करते हैं? वैल्यू स्टोर करने के लिए। नंबर 3, ठीक है, वेरिएबल का वैल्यू चेंज कर सकते हैं। यस, चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल को रीयूज कर सकते हैं। यस, कर सकते हैं। तो ये सब पॉइंट है जो अब लिखेंगे। तो देखिएगा इसका डेफिनेशन किस तरह से लिखा जाएगा, इसको आप समझिएगा। वेरिएबल बहुत आसान है। क्या बताए पहला पॉइंट कि वेरिएबल मेमोरी का नाम होता है। क्लियर है? जो यूज किया जाता है क्या करने के लिए? वैल्यू स्टोर करने के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट क्या बताए? वेरिएबल के वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। और वेरिएबल को हम लोग बार बार क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। समझ में आया? तो पहला पॉइंट लिखेंगे क्या? डेफिनेशन है इसका। ठीक है, क्या लिखेंगे? वेरिएबल बोलिएगा आप लोग, वेरिएबल इज अ नेम्ड हो जाएगा ना, नेम्ड मेमोरी लोकेशन। क्या हो जाएगा? नेम्ड मेमोरी लोकेशन। ठीक है, मेमोरी का वो एक नाम होता है जहां पे डेटा स्टोर होता है। ठीक है, जो यूज किया जाता है, विच इज यूज्ड टू स्टोर वैल्यू स्टोर करने के लिए। वैल्यू को हम लोग डेटा भी बोल सकते हैं, डेटा स्टोर करने के लिए। समझ में आया? ठीक है, वेरिएबल के वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो लिखेंगे इट्स, मतलब वेरिएबल का वैल्यू, इट्स वैल्यू कैन बी चेंज। वेरिएबल का वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। एंड और क्या कर सकते हैं? रीयूज कर सकते हैं। इट कैन बी रीयूज्ड मेनी टाइम्स, बार बार क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। आया समझ में? सिंपल लिखा हुआ है। वेरिएबल नेम्ड मेमोरी लोकेशन होता है जो यूज किया जाता है वैल्यू स्टोर करने के लिए। उसका वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं और उसको हम लोग रीयूज कर सकते हैं बहुत बार, मीन्स बार। समझ में आया? अब इसका सिंटेक्स देखिएगा, तरीका हम लोग कैसे बनाते हैं वेरिएबल को। ठीक है, तो वेरिएबल कुछ भी बनाना है आपको तो पहले लिखना है डेटा टाइप। पहले क्या लिखना है? डेटा टाइप। उसके बाद वेरिएबल नेम, वेरिएबल का नाम क्या है वो, और लास्ट में क्या देना है? सेमीकोलन। ये एक तरीका है बनाने का, वेरिएबल बनाने का क्या है? तरीका है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, इसी का एग्जांपल आप देखोगे। इंट आपने लिखा, इंट ए, ठीक है, सेमीकोलन दिया, तो इंट जो है आपका वो हो गया डेटा टाइप और ए क्या हो गया? मेमोरी का नाम, मींस वेरिएबल नेम। समझ में आ रहा है? इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? वेरिएबल डिक्लेरेशन। क्या बोलते हैं? वेरिएबल डिक्लेरेशन। कमेंट में लिख दो अगर वेरिएबल डिक्लेरेशन का आप डेफिनेशन देखना चाहें। हम लोग
इंट ए लिखेंगे इसको क्या कहेंगे, वेरिएबल डिक्लेरेशन। क्लियर है? अगर वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं पता है तो आप नोट कर लोगे इसको, नोट में लिख लीजिएगा कि वेरिएबल डिक्लेरेशन होता क्या है। वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है, वेरिएबल डिक्लेरेशन जो हम लोग वेरिएबल को स्पेसिफाई करते हैं, वेरिएबल स्पेसिफाई करने के प्रोसेस को ही हम लोग वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग अ वेरिएबल। देखो एक वेरिएबल स्पेसिफाई कर रहे हैं, ठीक है, एंड डेटा टाइप और क्या ले रहे हैं, डेटा टाइप उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इज कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। उसी को क्या कहते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन। समझ में आया? अब क्या होगा ये समझिएगा। जैसे हम लोग इंट ए लिखे तो जैसे इंट ए लिखेंगे कंप्यूटर में, ये एक अपना मेमोरी बनाएगा कंप्यूटर में। इस तरह से ए लिखे और ये मेमोरी बनाएगा इस तरह से। समझ में आ रहा है? ये क्या बना, मेमोरी बना। क्या बना, मेमोरी बना, मेमोरी, ठीक है, जिसका साइज क्या होगा, इंट लिखा हुआ है तो आपको बताया डेटा टाइप में कि इंट का साइज 2 बाइट्स होता है, तो इस मेमोरी का साइज कितना हो जाएगा, 2 बाइट्स हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब इसमें कुछ वैल्यू रखे हैं, नहीं रखे, तो ये मेमोरी अभी खाली रहेगा आपका, ठीक है। अब ये तो मेमोरी बना चुका है, अब ए में हम लोग वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो देखो हम लोग वैल्यू इस तरह से स्टोर करेंगे, a इक्वल टू 10, ये स्टोर किया। जैसे a में आप 10 स्टोर करोगे, ये इस मेमोरी में जा करके 10 स्टोर हो जाएगा। 10 क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। और ये जो हम लोग वैल्यू असाइन किए हैं a में, इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। समझ में आ रहा है? इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन किसको कहते हैं, वैल्यू असाइन करने के प्रोसेस को, ठीक है, किसमें, वेरिएबल में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। लिख दे रहे हैं यहाँ पे, नोट में आप समझिएगा इसको, ठीक है। ये भी नोट में बताया हुआ है, अगला भी आपको नोट में ही बता रहे हैं, तो नोट में आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या लिखेंगे नोट में, 2 नोट बताए यहाँ, ठीक है। नोट में हम लोग हेडिंग देंगे क्या, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो इसमें समझिएगा कि वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ, देखो किसका प्रोसेस होता है, वैल्यू असाइन करने का। ये जो 10 है किसमें जा रहा है, ए में, तो जब 10 ए में जाकर स्टोर होगा उसको बोलते हैं असाइन करना। तो द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल, किसमें असाइन करते हैं, वेरिएबल में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इज कॉल्ड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। उसको हम लोग क्या कहेंगे, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। समझ में आया? ये आपका वेरिएबल इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल डिक्लेरेशन किसको कहते हैं, जो हम लोग वेरिएबल बनाते हैं जिस समय, उसको हम लोग वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं, ठीक है। और जब वैल्यू स्टोर करते हैं वेरिएबल में, तो उसको हम लोग इनिशियलाइजेशन कहते हैं। अब समझिएगा, ये मेमोरी बना था ए के लिए, इसमें हम लोग वैल्यू कितना डाले, 10 डाले। तो देखो ये है नाम, इसको नेम बोलते हैं मेमोरी, ठीक है। नाम क्या दिया हुआ है, ए। इसमें वैल्यू कितना स्टोर है, कितना वैल्यू स्टोर है, 10। इसको हम लोग बोलेंगे वैल्यू, क्या बोलेंगे, वैल्यू। समझ में आ रहा है? और ये क्या है, 2 बाइट्स साइज, ये क्या है, साइज।
समझ में आ रहा है? तो मेमोरी का हम लोग अभी आपको सिर्फ बताएं मेमोरी का एक्सप्लेनेशन, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि क्या हम लोग वेरिएबल बनाते समय वैल्यू डाल सकते हैं वेरिएबल में या नहीं डाल सकते? तो यस, डाल सकते हो। एग्जांपल नंबर 2 आप देखो कैसे हम लोग डालेंगे इसको, किस तरह से। एग्जांपल नंबर 2 बता रहे हैं, दूसरा एग्जांपल इसी का। जैसे आपने लिखा इंट a और इसी में वैल्यू स्टोर कर दिया 10। यस, कर सकते हो। करोगे, जब ये काम आप करोगे तो पहला जो काम होगा ना, वो कंप्यूटर में पहले वो मेमोरी बनाएगा। ये पहला काम करेगा, क्या करेगा? मेमोरी बनाने का काम करेगा। मतलब ए के लिए एक मेमोरी बनेगा, ठीक है। यहाँ दूसरा ले ले, क्या ए के लिए एक मेमोरी बनेगा इस तरह से, ठीक है। चलो दूसरा क्यों ले लेते या पी नाम का वेरिएबल ले लेते। आप लोग को लग रहा होगा एक ही सर ले रहे हैं, इसके चलते हमने पी ले लिया। चलो पी ले लिए, पी में पहला मेमोरी बना, कितना का बनेगा? 2 बाइट्स का बनेगा। क्यों? क्योंकि इंट का साइज 2 बाइट्स होता है, इसमें वैल्यू कितना स्टोर किए? 10 स्टोर किए। समझिएगा अच्छे तरीके से, 10 जैसे स्टोर किए, ये दूसरा काम है, स्टोर करने का दूसरा काम मीन्स ये पॉइंट नंबर 2। समझ में आ रहा है? मतलब वेरिएबल में पहले वेरिएबल बनाते हैं, उसके बाद वैल्यू स्टोर करते हैं। पहला बनेगा, उसके बाद वैल्यू हम लोग स्टोर करेंगे। अब एक पॉइंट बताए थे कि वेरिएबल का वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो देखो, तो अभी p 10 को रखा है, तो क्या हम लोग p में 5 स्टोर कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। लेकिन p वाले में मेमोरी में जब जाइएगा तो p पुराना वैल्यू को छोड़ देगा, डिलीट कर देगा, उसको हटा देगा और नया वैल्यू स्टोर करेगा। मींस इस वैल्यू को छोड़ देगा और नया वैल्यू क्या रख लेगा? 5। अगर आप p में फिर दूसरा वैल्यू 20 डाल देते हैं तो फिर वो 5 को छोड़ देगा और स्टोर क्या कर लेगा? 20। मतलब जो नया वैल्यू रहेगा ना, वही वो स्टोर करेगा। तो देखें तो डेफिनेशन यूजफुल है। वेरिएबल का यूज हम लोग बार बार कर सकते हैं, मतलब रीयूज कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? और वेरिएबल का वैल्यू हम लोग चेंज भी कर रहे हैं। तो सही है, सारा तरीका रटना नहीं है इसको, ठीक है। हम लोग जो भी इम्प्लीमेंटेशन देखे उसी से समझ के लिखना। तो यही ना देखे कि वेरिएबल एक मेमोरी का नाम होता है, ठीक है, और उसमें हम लोग वैल्यू स्टोर करते हैं और वेरिएबल का वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं और वेरिएबल को बार बार यूज कर सकते हैं। यही सिंपल है। अब पॉइंट 3 नंबर में आना। बहुत सारे स्टूडेंट को ये लग रहा होगा कि सर यहाँ तो हम लोग सिंगल वेरिएबल क्रिएट की, क्या हम लोग एक बार में 3-4 वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं? मींस कर सकते हो आप इस तरह से। देखिएगा, इंट आपने लिखा a कॉमा से सेपरेट कीजिएगा, a कॉमा b कॉमा c, सेमीकोलन दिया, तो क्या होगा? कंप्यूटर में इस तरह से मेमोरी 3 बनेगा। एक a के लिए बनेगा, एक b के लिए बनेगा और एक c के लिए बनेगा। समझ में आ रहा है? और सबका साइज कितना बाइट्स होगा? 2 बाइट्स, क्योंकि हम लोग ईट लिखे हैं। सबका साइज कितना बाइट्स होगा? 2 बाइट्स होगा, 2 बाइट्स। अब हम लोग इसमें वैल्यू स्टोर करें तो आप ऐसे भी कर सकते हो। 2 तरीका इसका बताओ। एक a = 10 आपने लिखा तो a वाले मेमोरी में वैल्यू 10 चला गया। b = आपने 20 लिखा तो b वाले मेमोरी में वैल्यू 20 चला गया। c = आपने 30 लिखा तो c वाले मेमोरी में वैल्यू चला गया, ठीक है। c वाले मेमोरी में वैल्यू 30 चला गया। ये एक तरीका है वैल्यू स्टोर करने का। इसी का दूसरा तरीका आप समझिएगा। आप चाहते हो एक ही लाइन में करें तो आप कर सकते हो। a का वैल्यू 10, b का वैल्यू 20, c का वैल्यू 30 और लास्ट में सेमीकोलन। ऐसे भी कर सकते हो या अलग अलग लाइन में भी आप कर सकते हो। समझ में आया? अगर आप लेते हो फ्लॉट लेते हो तो फ्लॉट a, b आपने ये लिया फ्लॉट में, ठीक है। a, क्या लिया? b, ठीक है। तो इसका एक a का मेमोरी बनेगा तो इसका साइज 2 बाइट्स होगा? नहीं, फ्लॉट का क्या होता है? 4 बाइट्स, तो इसका साइज हो जाएगा 4 बाइट्स और b का भी साइज हो जाएगा कितना? 4 बाइट्स। आ रहा है समझ में? अब इसमें वैल्यू स्टोर कर दीजिए 2.4। फ्लॉट तो पॉइंट वाला वैल्यू स्टोर करता है तो 2.4 a में आ जाएगा। b में स्टोर कर दीजिए 4.7 तो ये b में चला जाएगा।
4.7 समझ में आ रहा है, ठीक है। अब चाहते हो ए का वैल्यू चेंज करें, यस यू कैन चेंज, आप कर सकते हो चेंज, ठीक है। देखोगे क्या चेंज कर सकते हो, 9.4 तो ए इस वैल्यू को छोड़ देगा और क्या स्टोर कर लेगा 9.4, सिर्फ ए में चेंज किए तो ए वाला छोड़ेगा। समझ में आया, ये था वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। वेरिएबल क्लियर है, वेरिएबल क्या होता है, नेम्ड मेमोरी लोकेशन होता है जो वैल्यू को क्या करता है, स्टोर करता है। और वेरिएबल का वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं और उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। वेरिएबल बनाने का तरीका क्या है, डेटा टाइप, वेरिएबल नेम, जो भी नाम है वो देखो इंट ए, और जो हम लोग वेरिएबल बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन। मतलब द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग अ वेरिएबल एंड डेटा टाइप। देखो वेरिएबल को स्पेसिफाई कर रहे हैं और डेटा टाइप को स्पेसिफाई कर रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन। समझ में आ रहा है, ठीक है। और इसमें 10 को किस में डाल रहे हैं, ए में, तो ये क्या हुआ, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, ठीक है। वैल्यू असाइन करने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। समझ में आया, तो बताओ कंप्यूटर मेमोरी पहले बनता है या पहले वैल्यू स्टोर होता है, पहले मेमोरी बनता है। तो जब हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं उसी समय मेमोरी क्रिएट हो जाता है, जो भी वेरिएबल आप बनाओगे, और उसमें वैल्यू जब स्टोर करोगे वो वैल्यू ऑटोमेटिकली चला जाएगा, ठीक है। और ये जो है, आप बोलोगे सर यहाँ पे आपने तो अलग अलग किया, एक पहले बनाए उसके बाद स्टोर किए वैल्यू, तो पहले बनाए तो इसको वेरिएबल डिक्लेरेशन बोले, स्टोर किए तो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन है। इसमें तो दोनों काम एक ही बात हो गया, तो इसको हम लोग दोनों कहेंगे, वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, दोनों होगा यहाँ पे। देखो ये डिक्लेयर करने का काम कर रहा है और ये इनिशियलाइज करने का काम कर रहा है, तो यहाँ दोनों काम एक ही साथ। समझ में आया, तो ये था प्रोसेस, क्लियर है कॉन्सेप्ट, ठीक है। थैंक यू, पूरा नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग।